इस वक्त जो है वो सुबह के 5 बज रहे हैं और रात को मैं मेडिसिन लेकर आई थी 11 बजे सोई थी। 11 या फिर 11:30 तक मैं सो गई थी। इस वक्त बैकएक मेरा काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है और स्ट्रेस से ना मुझे मेरी आँख खुल गई कि कल बर्थडे है और आज मैंने केक भी रेडी नहीं किया हुआ है, कुछ भी रेडी नहीं किया हुआ है। इवन कि कल हम ग्रोसरी करने गए थे तो चिकन वगैरह की शॉप्स भी बंद हो गई थी। आज मेरे हस्बैंड ने जाना है KL पासपोर्ट रिन्यू करवाने के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने, और इस टाइम देखिए अंधेरा हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा मुझे केक बनाना है तो मेरा मूड ये था कि मैं भी उठ के केक बनने के लिए रख दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली 1.5 घंटा लग जाएगा बेक होने में। मुझे बड़े साइज़ का केक बनाना है। पर मैंने देखा कि जो मेरी किचन एड है वो ऊपर पड़ी हुई है, तो वो जो है ना मुझे हस्बैंड ही उतार के देंगे। मुझे इतना बैक है कि मैं 1-2 चीज़ों के ऊपर चढ़ के नहीं उतार सकती। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सिर्फ इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके रख लेती हूँ और पैन को बटर पेपर लगा लेती हूँ। इन चीज़ों में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ये चीज़ें हुई भी होंगी तो फिर केक बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ऑप्शंस 2 हैं, या तो अपने लिए जो दर्द की दवा है वो लगा के मैं थोड़ा सा और सो जाऊँगी ताकि थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, या तो जाके अभी से चीज़ें इकट्ठी कर लूँगी और नाप के रख लूँगी ताकि जैसे ही हस्बैंड उठ जाए उनसे वो चीज़ें उतरवाऊँ और केक बेक होने के लिए रख दूँ। तो जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी और मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, अक्सर औकात ना मैं अपने रूम में बैठ के बात कर रही होती हूँ, तो मेरे हस्बैंड पूछते हैं कि पाकिस्तान में सब क्या टाइम हो रहा है। मैं कहती हूँ क्यों, जैसे अभी यहाँ पे 5 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में 2 बज रहे होंगे। तो मैं कहती हूँ क्यों, तो कहते हैं कि इस टाइम तुम किससे बात कर रही हो उर्दू में, मतलब कोई मलेशियन तो है नहीं वरना तुम इंग्लिश में बात कर रही होती। तो ये कौन है पाकिस्तान में जिस टाइम पे जाग रहा है। तो फिर मैं कहती हूँ मैं अपने व्यूअर्स से बात करी, मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो अज़ान भी इस टाइम पे हो रही है और मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। स्लैब क्लियर कर लिया है, यहाँ पे जो भी केक के लिए चीज़ें चाहिए थी वो रख ली हैं। अब पैन को ग्रीस कर रही हूँ और बेकिंग पेपर काट रही हूँ उसके हिसाब से। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। और सुबह सुबह के टाइम जो है ना मैंने जल्दी जल्दी केक बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो होता ये है कि अगर थोड़ा सा टाइम लेट हो जाए और काम मेरे हुए वे ना हो तो बहुत ही ज़्यादा मैं स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ और फिर घर में हर एक बंदे की शामत आ जाती है। बस मैंने अपने हिसाब से थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट की होती है कि मैं इस टाइम तक ये सारे काम कंप्लीट कर लूँगी और अगर वो हो जाए तो मैं बड़ी खुशबाश रहती हूँ। अब ये नेक्स्ट डे पे अब्दुल्ला की बर्थडे है। ये बर्थडे से एक दिन पहले का सुबह का 7 बजे का टाइम है और अब्दुल्ला साहब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना, इन्होंने सुबह उठते ही पूरा सारा कुछ शॉपिंग बैग खोल के तो चीज़ें निकालना शुरू कर ली। तो मैंने कहा चलो जल्दी से दोनों मिलकर अपनी कैंडी वाली प्लेटर डेकोरेट कर लेते हैं। तो बस इस बार मेरा फोकस ये था कि मैं ऐसी ही चीज़ें करूं जिनसे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, फ़न करें और एक्साइटेड हो जाएं। तो बच्चों को जहाँ पे एक्साइटेड करना हो और जहाँ पे उनकी इन्जॉयमेंट आए वहाँ पे कैंडीज़ तो सबसे पहले पहले आती हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो बच्चे बड़े ही इंजॉय करते हैं। तो अब्दुल्ला से मैंने पूछा तो उसको जो जो भी कैंडीज़ पसंद थी मैंने मैक्सिमम उसमें से ले ली थी, जो कुछ भी उस टाइम पे अवेलेबल थी। उसके साथ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डेकोरेशन थी। तो कैंडी प्लेटर के लिए मैंने क्या किया था, जो मेरे पास सबसे बड़ा ट्रे था
उसे मैंने लेके फ़ॉइल से रैप कर लिया था ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाए। वैसे मुझे बास्केट बनानी थी पर टाइम इतना कम था कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका। तो यहाँ पर कैंडी के पैकेट्स खोल के तो मैंने ट्रे में सारे सेट कर लिए हैं और उसके बाद डेकोरेशन की तैयारी हो रही है। और साथ साथ मैंने कहा मैं केक बना लूँ। हस्बैंड इस टाइम पे उठ गए थे तो मैंने कहा मैं जब तक वो फ्रेश होते हैं मैं केक बनने के लिए रख देती हूँ ताकि 1-2 आवर्स में केक रेडी हो जाए। हस्बैंड ने आज जाना था KL। तो मैंने केक बनाने के लिए क्या किया था, 1.5 कप बटर लिया था और उसको मैंने whip कर लिया था अच्छी तरह से। जब बटर बिल्कुल whip हो गया था तो फिर मैंने उसमें शुगर ऐड कर दी थी। अच्छा, मैं ये काम करती हूँ कि मैं आपको स्टेप्स यहाँ पे डिटेल में समझा देती हूँ, जिसने बनाना हो उसके लिए काफ़ी इजी और क्लियर हो जाए। और मैं क्वांटिटीज़ डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ ताकि गलती का कोई चांस ना हो, क्योंकि बेकिंग में तो अगर मेजरमेंट में कोई एरर आ जाए तो पूरी की पूरी रेसिपी ख़राब हो सकती है। बटर और शुगर whip होने में तकरीबन 5 से 8 मिनट लग जाते हैं, तो मैंने सोचा जब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया था मैदा और इसको मैं छान रही थी बेकिंग सोडा के साथ। तो मैदा, बेकिंग सोडा और नमक मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस रेसिपी में कोको पाउडर भी जाएगा लेकिन बॉइलिंग वाटर में डिज़ोल्व करके कोको पाउडर को हमने ऐड करना है और मैदे और सोडे और नमक को मिक्स करके एक जगह पे रखना है और वो भी ऐड करना है। और मिल्क भी हमने ऐड करना था, लेकिन यहाँ पे मुझसे एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर हो गया था। मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे मैंने चॉकलेट भी साथ में मेल्ट की हुई थी। जब तक बटर और शुगर अच्छे से whip हो रहा था मैंने कहा मैं जब तक चॉकलेट के कप्स बना के रख दूँ, फिर बाद में जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो इनके बीच में मैं कैंडीज़ वगैरह भर के और इसको बंद कर दूँगी ताकि गोल गोल बॉल्स बन जाए और फिर बच्चे इनको अच्छे से स्मैश कर लें। तो ये करके मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको। हमारे शुगर और बटर जब अच्छे से whip हो गया था तो मैंने उसमें डालने स्टार्ट कर दिए थे 1 बाय 1 करके एग्स। और ना एग्स भी हल्के हल्के से हमने सिर्फ मिक्स करने हैं जब तक कि सिर्फ मिक्स हो जाए, इसको कोई ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना। इसके अलावा एक साइड पे मैंने पानी बॉईल किया हुआ था और एक साइड पे मैंने कोको पाउडर मेजर करके रखा हुआ था। तो बस मैं बॉइलिंग वाटर अब कोको पाउडर में डालूँगी। उसके बाद कोको पाउडर वाले मिक्सचर में ही हमने मिल्क ऐड करना था, जो कि मैं भूल गई थी। पर अल्लाह का शुक्र है कि वो कैसे कंपनसेट हुआ था मैं आपको भी बताती हूँ। एग्स का साइज़ मुझे बहुत ही छोटा लग रहा था तो मैंने क्या किया था कि एक एग एक्स्ट्रा ले लिया था। तो एक्स्ट्रा एग से जो है ना केक थोड़ा सा अच्छा सा राइस भी हो गया था और मिल्क जो हमने स्किप कर दिया था वो भी उसकी थोड़ी सी क्या कहना चाहिए कमी पूरी हो गई थी और थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ गया था। तो खैर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रख ली थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो कोको पाउडर और पानी वाला मिक्सचर था वो और मैदा दोनों हाफ़ हाफ़ करके डालना स्टार्ट किए जब तक कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, इसको ओवर बीट नहीं करना, बस इतना सा बीटर चलाना है कि ये सब कुछ यकजान हो जाए। हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड जा रहे थे KL और हमें बिल्कुल भी अकेले कहीं पे भी घूमने फिरने की आदत नहीं रही मलेशिया के। तो एक पार्टनरशिप सी बन गई है, या क्या कहना चाहिए, जो भी कह लें। तो हस्बैंड जब मेरे ड्राइव करते हैं या कहीं दूर जाते हैं जहाँ पे हमें रास्ते पता नहीं होते तो हम सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है उसमें मैं हस्बैंड को असिस्ट करी होती हूँ कि अब यहाँ पे टर्न करना है, यहाँ पे सीधा जाना है। तो एक अच्छा सा हमारा ना क्या कहते हैं कंपेनियनशिप बन जाती है। तो उनका भी मूड नहीं हुआ कि वो मेरे बगैर जाएँ और फिर मैंने कहा चलो अगर वो कह ही रहे तो मैं भी साथ चली जाती हूँ। तो हमें जाना पड़ा था KL पासपोर्ट के लिए और मुझे ऐसी मेरी दौड़ पड़ी थी कि मैं जितनी देर में उनको नाश्ता दूँ उतनी देर में केक बेक हो जाए। तो बस नाश्ता देने से पहले पहले मैंने ये सब काम जल्दी जल्दी निपटाने थे। उसी में मैं मिल्क डालना भूल गई थी, लेकिन शुक्र है कि मैंने एक एग जो है ना वो एक्स्ट्रा ले लिया था। बस अल्लाह ताला इंसान को ऐसी सिचुएशन में बचा लेता है, तो जिसकी वजह से ये केक जो है ना बिल्कुल ठीक बन गया था। तो अब सिचुएशन ये है कि पिनाटा के जो बॉल्स थे वो फ्रिज में जा चुके हैं, कैंडी प्लेटर डेकोरेट हो चुका है, केक ओवन में जा चुका है, नाश्ता मैंने सबको करवा दिया है, बच्चे तैयार हो गए और इसके बाद हम भी तैयार होकर निकल गए थे KL। और उसका मैं व्लॉग आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी पूरा। खैर अब ये रात का टाइम है और मैं बना रही हूँ फ्रॉस्टिंग। तो फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने 1 कप ली है क्रीम चीज़ और 1 कप लिया है बटर। क्रीम चीज़ मुझे थोड़ी सी ड्राई और कोल्ड लग रही थी तो मैंने इसमें 4 खाने के चम्मच दूध ऐड किया था गरम करके, ताकि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा सा हो जाए। इसको थोड़ा सा वेप करके मैंने साथ में बटर भी ऐड कर दिया था। बटर और क्रीम चीज़ अब अच्छे से वेप हो गए थे और यकजान हो गए थे तो उसके अंदर मैंने शुगर भी ऐड कर दी थी और ऐसी कंसिस्टेंसी बन गई थी जैसे कि व्हिप्ड क्रीम होती है। और जब ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई थी तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था कोको पाउडर 1 कप भर के। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छे से डाल दूँगी
तो कोको पाउडर डाल के मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया, तो फिर मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर मिल्क। और उसके बाद फिर से हमने इसको अच्छे से व्हिप कर लिया था। केक तो सुबह का बेक हुआ हुआ था तो ठंडा हो गया था, और मिल्क मैंने स्किप कर दिया था। इस बात का मुझे एहसास था कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है, तो फिर मैंने ऐसा किया था कि केक को सोक बहुत ही अच्छे तरीके से किया था मिल्क से। और हमेशा मुझसे ऐसा होता था कि केक ना एक साइड से ऊंचा एक साइड से नीचा कट जाता था, तो एक उसके लिए टूथपिक वाला भी मेथड होता है और एक फ्लॉस वाला भी होता है। और मेरे पास फ्लॉस अवेलेबल नहीं था, टूथपिक का टाइम नहीं था, क्योंकि इस टाइम पे रात के 11 बज चुके थे। बस इस टाइम पे मैंने क्या किया था कि एक पहले थ्रेड से ना एक निशान लगा लिया था जहाँ से मुझे बराबर लग रहा हो, और उसके बाद मैं छुरी फेरती गई और काटती गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरी लेयर्स ना बहुत ही अच्छी बनी थी। और मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मैंने मिल्क स्किप किया है तो मेरा केक ज़रूर ड्राई बनेगा। तो मैंने क्या किया था कि मैंने इसको मिल्क से बहुत ही अच्छे तरीके से सोक कर लिया था ताकि ये मॉइस्ट बने, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बना था, बहुत अच्छा बना था। तो बेकिंग कर कर के जब हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, या हम थोड़े से मतलब बेकिंग के आदी हो जाते हैं, तो फिर हम सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़र्स्ट टाइम बेकिंग करें तो आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। वैसे तो हर बंदा ही ध्यान रखता है मेजरमेंट्स का, लेकिन कभी कभार ऐसे ब्लंडर्स हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को आदत होती है फिर वो लोग कवर भी कर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इतना बड़ा केक था कि बस मैं दुआएं मांग रही थी कि ख़राब ना हो जाए, ये इतना सारा बैटर भी ज़ाया होगा। और फिर इतनी जब बंदा मेहनत कर लेता है फिर दोबारा इतनी मेहनत करने की ना हिम्मत भी नहीं पड़ रही होती। और स्पेशली आज हमने पूरा दिन जो बाहर मटर गश्तियाँ की थी, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थकन भी हो रही थी, और टाइम पे फिर मैंने कुछ इतनी ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं की थी केक की। बस सिर्फ़ और सिर्फ गिनाश डाल के तो उस पर थोड़ा सा फ़ोक वगैरह फेर दिया था। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी डिज़ाइनिंग करूं। तो हर बार मैं कोशिश करती थी कि मैं बच्चों के लिए थीम केक बनाऊं, और इस बार बस मैंने ना थीम सोचा था ना मैंने कोई डिज़ाइन सोचा था। बस जैसे ही फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई थी, इस वक्त रात के 11 बज गए थे, और जो मेरी कमर और टांगों का हाल हो रहा था और जितने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं उन सब का अंदाज़ा आपको अच्छी तरह होगा। मैंने सोचा था कि मैं केक को आज ही ख़त्म करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे पे और भी बहुत सारे काम होते हैं, डेकोरेशन भी कोई हुई भी नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैंने केक को अच्छे से मिल्क में सोक किया था और चॉकलेट गनाश लगा दिया था, और इसके बाद मैंने रोटियाँ बनाई थी और हम सब ने खाना खाया था, और मैं बर्तन धो के केक को डेकोरेट करके तो जाके सो गई थी। और हाँ, एक काम मैंने और भी किया था, यहाँ पे चॉकलेट साथ ही मैंने मेल्ट होने के लिए भी रख दी थी। और उसके बाद जो अपने पिनाटा बॉम्ब्स थे उनको मैंने फ़िल कर लिया था कैंडीज़ से जल्दी जल्दी से। जो मेरी चॉकलेट बच गई थी उससे मैंने थोड़ा सा ड्रिप भी कर लिया था। तो केएल में भी हमने इंडियन फूड ट्राई किया था और बहुत ज़्यादा मज़ा किया था, और वो मैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो शेयर करती हूँ। और इस टाइम जो हम ग्रोसरी करके आए थे तो मैंने क्या किया था, चिकन को भी मंदी मसाला लगा के रख दिया था। लेकिन आज का व्लॉग इतना ज़्यादा लंबा हो गया कि वो मैं मंदी की रेसिपी आज शेयर नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स बोर हो जाएं। तो बस यही फ्रॉस्टिंग मैंने केक के अंदर भी लगा ली थी और ऊपर भी लगा ली थी। तो हर दफ़ा मैं ये करती थी कि मैं अंदर जो है ना मूज़ की फिलिंग करती थी और ऊपर जो है व्हिप्ड क्रीम से फ्रॉस्ट करती थी। लेकिन इस बार बस क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग मैंने बनाई थी और वही मैंने अच्छे से ऊपर भी लगा दी थी और अंदर भी लगा दी थी। तो अब मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो बस मैंने फ़ोर्क लिया और इसको अच्छे से फेर दिया। और एजेस को स्मूथ करने का अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप चॉकलेट क्रम्स लगा सकते हैं, या ब्राउनी क्रम्स, या बिस्किट के क्रम्स, या फिर ड्राई फ्रूट्स लगा के कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त जो है ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो बहुत सारे स्प्रिंकल्स पड़े थे, बच्चों को स्प्रिंकल्स पसंद भी बहुत थे, केक था भी डार्क कलर का। तो मैंने उसको कलरफुल करने के लिए तो मुट्ठी भर भर के, हाथ में भर भर के साइड पे स्प्रिंकल्स लगा दिए थे। उसके बाद इसको नीट कर दिया था, और उसके बाद मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये केक फुल ठंडा हो गया था तब तक मैंने पिंक कलर की जो मेरे पास स्ट्रॉबेरी चॉकलेट थी वो मैंने मेल्ट कर ली थी। अभी आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आप लोग चाहें तो ये ड्रिपिंग्स करें, आप लोग चाहें तो ना करें, चाहें तो वाइट चॉकलेट से करें, चाहें तो डार्क चॉकलेट से भी कर सकते हैं, या फिर आप वाइट चॉकलेट में कोई भी कलर डाल के कर सकते हैं, ब्लू कलर या ग्रीन कलर। तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी तो मैंने कहा चलो वो भी यूज़ हो जाएगी। तो ये पिंक चॉकलेट ड्रिप करके मैंने फिर से फ्रिज में रखा था, और 15 मिनट के बाद निकाल के मैंने इसको डार्क चॉकलेट से भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था। और उसके बाद मैंने जो पिनाटा बॉम्ब्स थे उनको सील किया था। तो उसके लिए बस मैंने इसी तरह कोन में चॉकलेट भरी थी
और इनके एजेस पे लगा के और इनको आपस में चिपका के तो फिर फ्रीज़र में वापस रख दिया था। इसमें ये ध्यान करना है कि चॉकलेट भी बिल्कुल ठंडी सी हो लेकिन मेल्टेड हो, और बॉम्ब्स भी फ्रीज़र से निकाले हुए हों ताकि चॉकलेट दोबारा से मेल्ट ना हो जाए। ये बॉम्ब भी मैंने साइड से चॉकलेट हल्की हल्की लगा के सील करके फ्रीज़र में रख दिए थे। और इसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ नेक्स्ट डे दोपहर के 12 बजे का टाइम। आज कुछ ये सिचुएशन है, यहाँ पे हमारी किचन नेट धो के ड्राई करके रखी हुई अंदर डालने के लिए, और ये बर्थडे वाला ट्रे है। इस साइड पे जो है वो हैप्पी बर्थडे वाली चीज़ें निकाली हुई हैं, वो वहाँ पे पड़े हैं। वहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ डोनट्स बच्चों के लिए। और शायद मैंने तो सॉरी, ये जो कढ़ाई थी ओवरलोड कर दी थी या क्या चक्कर था, थोड़ी थोड़ी सी ना शेप ख़राब हो गई डोनट्स की, लेकिन चलें ठीक है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अच्छा, डोनट मैंने बनाया था पिज़्ज़ा डो से, और डो की रेसिपी बहुत ही सिंपल है। बस मैंने 3 कप मैदा ले लिया था, 1 चम्मच ईस्ट ले ली थी, 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ले लिया था बटर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी ऐड कर ली थी, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी ऐड किया था। उससे बहुत ही ऊपर से अच्छा सा क्रिस्प आ जाता है पिज़्ज़ा के डो पे भी और डोनट पे भी। और बस डोनट की शेप काट के मैंने उसको रख दिया था राइज़ होने के लिए। जैसे ही वो राइज़ हो गया था तो मैंने बिल्कुल तेज़ आंच पे दोनों साइड से फ्राई करके उसे गोल्डन कर लिया था। अगर यहाँ पे हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो डोनट हमारे बहुत ही सख्त से हो जाएंगे, अजीब से। डोनट रेडी करके मैंने क्या किया था कि पिज़्ज़ा का डो बेल लिया था और पैन में सेट कर लिया था, और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से प्रिक कर लिया था और फिल कर लिया था। उसके बाद मैंने बनाई थी डोनट की आइसिंग। तो डोनट पहले ठंडे हो जाएं, उसके बाद उसकी आइसिंग करते हैं। यहाँ पे डोनट रेडी हो गए और ठंडे करने के लिए रख दिए मैंने। बस ये पिज़्ज़ा के डो को मैंने यहाँ पे प्रिक कर लिया, और उसके बाद मैं इस पर सॉस लगाऊंगी। मेरे पास रेडीमेड सॉस होती है, आप लोगों को होगा अंदाज़ा अगर आप मेरा व्लॉग देखते हैं। तो अगर आपके पास सॉस नहीं है तो आप केचप यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी जगह घर में बना के सॉस यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास सॉस थी, अगर आपके पास नहीं है तो चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर लें, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन इसके ऊपर टॉपिंग कर दिया है चिकन की, और चिकन में मैंने क्या क्या डाला था, हरी मिर्च और लहसुन अदरक डाल के बस अच्छा से फ्राई किया था, और सॉल्ट ऐड कर लिया था, और ऊपर से मैं डाल रही हूँ चीज़। इसके बाद मैं इसको लगाऊंगी कोई क्लिंग रैप या फिर एलुमिनियम फॉयल, और साइड पे रख दूँगी राइज़ होने के लिए। तो ये 15 से 20 मिनट में अच्छा सा राइज़ हो जाएगा। उसके बाद इसको कर लूँगी बेक, और फिर मैं मंदी बेक होने के लिए रखूँगी। और इसके बाद बना लेते हैं डोनट की सिंपल सी आइसिंग। तो सिंपल सी आइसिंग बनाने के लिए मैंने लिया है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर के अंदर कुछ लोग बटर भी डालते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ मिल्क डाल रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास पौना कप शुगर है, और उसमें मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच मिल्क ऐड किया है। पौने कप शुगर में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच मिल्क ऐड किया है, और अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जितनी भी मतलब पतली अच्छी लगे आप उतनी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा थिक ग्लेज़ पसंद है, क्योंकि जितना शुगर ही होता है बच्चे उतने शौक से खाते हैं। और मेरी डाइनिंग टेबल पे ब्लू कलर नहीं था, तो इसमें मैंने 1 या 2 ड्रॉप्स ब्लू कलर के ऐड किए थे, पर वो इतना डार्क था और इस कैमरे में और भी ज़्यादा डार्क लग रहा है। खैर, जितना कलर कम से कम हो सके यूज़ करना चाहिए। और ये कलर जो है वो था ही बहुत डार्क, के 2 ड्रॉप्स ऐड करने से भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो डोनट्स को आइसिंग करके मैंने साइड पे रख दिया है इस टाइम पे, और अब मैं पिज़्ज़ा को रख देती हूँ बेक होने के लिए। और उसके बाद हम बनाएंगे अपने सैंडविचेस। तो सैंडविचेस के लिए मैंने एग को बॉईल कर लिया, पील करके मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है एग्स को, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी। कुछ लोग इसमें बटर ऐड करना पसंद करते हैं, कुछ लोग खाली मेयो डालते हैं, लेकिन मैं इसमें 2-3 खाने के चम्मच मिल्क डालती हूँ। इससे फिलिंग बहुत ही अच्छी सी मॉइस्ट सी हो जाती है। अगर आप इसमें आलू उबाल के डालें तो ये भी अच्छा लगता है, और ख़ाली सॉल्ट और ब्लैक पेपर से बनाएं तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें मेयो ऐड कर दिया है, और साथ में सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर ना मैं इसमें फ्रेशली क्रश करके यूज़ करती हूँ, कि जो फ्रेश ब्लैक पेपर का मज़ा होता है ना, वो पाउडर में नहीं आता। समटाइम पाउडर की खुशबू उड़ जाती है, और इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं इसके अंदर बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए, अच्छा सा ब्लैक पेपर चाहिए होता है, ताकि और जो स्मेल वगैरह है कि वो ना आए, और एक अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर डेवलप हो, क्योंकि इसमें और तो कुछ है ही नहीं। और सम टाइम मैं इस रेसिपी को मस्टर्ड पेस्ट के साथ बनाती हूँ, कुछ कभी कभार मैं इसको लेमन जूस ऐड करके बनाती हूँ। तो खैर, मैंने क्या किया था कि ब्रेड पे पहले
एग वाला मिक्सचर लगाया था। उसके बाद मैंने उसके ऊपर से एक गोभी का पत्ता रखा था, लेटस लीफ भी रख सकते हैं, और उसके बाद मैंने दोबारा से मिक्सचर लगाया था और फिर मैंने ब्रेड लगा दी थी और फिर मैंने उसके एजेस को अच्छे से कट कर लिया था। यहाँ पे मैंने सबको बुला लिया था और हम सब ने मिलकर टेबल पे सुफरा डाल लिया था ताकि टेबल की शीट गंदी ना हो, और टेबल पे जितनी भी चीज़ें रेडी थी वो रख दी थी। और अब यहाँ पे दोपहर के 3:30 हो गए थे और मैंने अपना टारगेट रखा था 3 बजे का, लेकिन फिर भी 3:30 हो गए थे। और यहाँ पे मैं मंदी को रख रही थी ओवन में। ये मेरा किचन का लास्ट काम था और अब मैं रेडी हो गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? आई प्रिज्यूम आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और हमारी जो है ना पार्टी शुरू होने वाली है कि यहाँ पर बज रहे हैं 5 और सिचुएशन ये है कि मेरा हाथ काम पर है, सॉरी मैं थकी हुई। सिचुएशन ये है कि घर जो है वो क्लीन हो चुका है और ये हमने कुछ चीज़ें रखी हैं गेम्स के लिए, बच्चों के लिए। और यहाँ की ये सिचुएशन है कि ये बच्चों की ट्रे है, ये सैंडविचेस हैं, ये डोनट्स हैं और ये पिनाटा केक की है, और ये चटनी है, सैलड है, पिज़्ज़ा है, फ्राइज़ हैं। इसके अलावा मंदी अभी ओवन में है और केक अभी निकालना है। तो ये सिचुएशन। और मैं रेडी हूँ। ज़ाहरा जो है वो अपनी पोनी ढूंढ रही है। फाइनल लुक टेबल की कुछ इस तरह से थी और आई होप कि आपने मेरा बर्थडे वाला व्लॉग देखा होगा और आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी तैयारियां भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लूँ। व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अब होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।